यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 8 मैथ्स का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। अब इसका प्रैक्टिस सेट 13.1 और 13.2 का फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्दी से जाके वो वीडियोस देख लीजिए। उसके बाद आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बोला था आप खुद से सॉल्व करो, फिर ये वीडियो देख के वेरीफाई करना कि आपने सही किया है कि नहीं। ठीक है, अगर आपने नहीं भी किया है तो ये वीडियो देखिए, आपको थर्ड क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड सेकंड क्वेश्चन करके हम प्रैक्टिस सेट 13.2 भी खत्म कर देंगे। शुरू करते हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन ईच पेयर ऑफ ट्राइंगल्स गिवन बिलो, पेयर ऑफ ट्राइंगल्स मतलब दो ट्राइंगल्स दिए हैं यहाँ पे देखो, DCH और दूसरा ट्राइंगल है DCF। ठीक है, पार्ट शोन बाय आइडेंटिकल मार्क्स आर कॉन्ग्रुएंट। आइडेंटिकल मार्क्स मतलब देखो ये भी एक मार्क है और ये भी एक मार्क है, दोनों सेम मार्क है, मतलब ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है। वैसे ही देखो यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ पे भी क्रॉस है, आइडेंटिकल है ना, सेम है ना, यहाँ पे भी क्रॉस है, आइडेंटिकल है ना, सेम है ना। आइडेंटिकल मार्क्स मतलब कॉन्ग्रुएंट, तो ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल दोनों भी कॉन्ग्रुएंट। स्टेट द टेस्ट एंड द 1-to-1 correspondence of vertices by which triangles in each pair are congruent। मतलब कौन से टेस्ट से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है वो बताना है, प्लस 1-to-1 correspondence क्या है वो भी बताना है। ठीक है, एंड रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स, और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद बाकी जो रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स जो नहीं दिए वो भी हमें लिखने हैं। तो मैं लिख देता हूं पहले स्टेट द टेस्ट, फिर 1-to-1 correspondence, फिर पूछा है रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। ठीक है, 3 क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले ट्रायंगल्स के नाम क्या लिखने हैं उसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि 1-to-1 correspondence क्या है। और मैंने आपको बताया था ना 1-to-1 correspondence में हम कैसे देखते हैं, हम इमेजिन करते हैं कि ये वाला ट्रायंगल या ये वाला ट्रायंगल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर देते हैं, फिर जो भी मैचिंग होगा वो मैचिंग हमारा 1-to-1 correspondence होगा। ठीक है, तो मैचिंग करके देखते हैं। इसको मैं अलग करूंगा ये दोनों ट्रायंगल को, तो ऐसे आ जाएगा। देखो ये DC जो है ये कॉमन साइड है, दोनों में है, तो ये DC यहां पे भी आ गया, DC यहां पे भी आ गया। ठीक है, यहां पे मैं C लिखने भूल गया हूं, तो ये आ जाएगा DC। ओके, अब DCH एक ट्रायंगल देखो दिख रहा है DCH, और फिर दूसरा ट्रायंगल क्या है DCF, यहां पे दिख रहा है DCF। अब ये ट्रायंगल को उल्टा घुमा के ये F को ऊपर लेके जाके H पे डाल देंगे तो सब मैच हो जाएगा ना, DC के साथ DC मैच हो जाएगा। देखो कॉमन साइड, और ये F वाला एंगल H पे आ जाएगा। तो मैचिंग क्या हो रहा है, D के साथ D, फिर C के साथ C, एंड ये जब घुमा के इस पे डालेंगे तो F के साथ H मैच हो जाएगा, तो F के साथ हो जाएगा मैच H। तो क्या हो गया, पहले ट्रायंगल का नाम मैं दे सकता हूं DCF एंड दूसरे ट्रायंगल का नाम दे सकता हूं DCH। तो अब पूरे क्वेश्चन में हम DCF एंड DCH ही नाम यूज करेंगे। ठीक है, तो ऐसे आ जाएगा इन ट्रायंगल DCH एंड DCF। हमको अभी प्रूव करना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है कौन से टेस्ट से। अब अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखो एक दिख रहा है और एक और एंगल दिख रहा है, दो एंगल दिख रहे हैं, और यहां पे ये साइड जो है, ये जो साइड है ये कॉमन है, तो दोनों में कॉन्ग्रुएंट है, तो ऐसा आ जाएगा। तो AAS टेस्ट से मैं प्रूव कर सकता हूं कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है ना। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल मैं कैसे लिखूंगा, देखो यहां पे DHC लिखूंगा, DHC, तो लिख दिया एंगल DHC कॉन्ग्रुएंट टू। अगर इसमें DHC लिखा तो इसमें क्या लिखेंगे DFC। सेम देखो, फर्स्ट से थर्ड गए फिर सेकंड आया ना, फर्स्ट से थर्ड गए, देखो DHC लिखा है ना नाम, तो यहां पे लिखूंगा DFC, एंगल DFC। ओके, ये कैसे पता हमको, ये हमको गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो आइडेंटिकल मार्क्स है यहाँ पे और यहाँ पे, DFC मतलब यही एंगल देखो DFC। नेक्स्ट क्या एंगल देखो, नेक्स्ट एंगल ये वाला है, इसको मैं सपोज नाम देता हूं DCH। ठीक है, तो मैंने लिख दिया एंगल DCH कॉन्ग्रुएंट टू। अगर यहाँ पे DCH दिया ये वाले ट्रायंगल में तो इधर DCF ही देना पड़ेगा। देखो सेम ऑर्डर 1 2 3 1 2 3, तो इधर भी एंगल DCF, ये भी हमको क्वेश्चन में दिया है। देखो जरा DCH तो हमको पता है क्या था, DCH ये वाला एंगल था, और DCF कौन सा है, देखो DCF ये वाला। करस्पॉन्डेंस राइट था इसलिए हम फिगर नहीं देख रहे थे तो भी हमारा राइट आया। ठीक है, अब देखो एंगल हो गया, अभी एक साइड लिख दूंगा तो AAS टेस्ट आ जाएगा। साइड कौन सा लिखूंगा, ये DC दोनों में है ना, तो मैं लिख दूंगा साइड DC कॉन्ग्रुएंट टू साइड
DC, कॉमन साइड, ठीक है। अब 3 हो गया ना, AAS, तो मैं क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर ट्रायंगल DCH, ये वाला जो ट्रायंगल है एंड ये वाला ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल DCF आर कॉन्ग्रुएंट बाय व्हाट टेस्ट, AAS टेस्ट। ओके, अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो इनके सारे साइड्स और सारे एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। हमने ऑलरेडी 2 एंगल लिख लिए हैं, तो एक एंगल बचा हुआ है, देखो ये वाला एंगल इससे कॉन्ग्रुएंट होगा, और एक साइड लिखा है तो 2 साइड बचे, ठीक है। तो 3 चीजें लिखनी है, टोटल 6 होती है ना, 3 साइड 3 एंगल, हमने 3 लिख दिया है तो 3 बाकी है। तो सबसे पहले एंगल लिख लेते हैं, बिकॉज एक ही एंगल बचा है। तो मैं ये वाला एंगल लिख रहा हूं HDC, ठीक है। तो अगर मैंने यहां पे लिखा एंगल HDC, देखो ये वाले ट्रायंगल में HDC लिखा, थर्ड वाला, फिर फर्स्ट लेटर, फिर सेकंड लेटर, तो यहां पे भी थर्ड, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, मतलब FDC। देखो FDC, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे, एंगल FDC। इसका रीजन बताओ जल्दी से, CACT। इसको काकट मत रीड करना, ये CACT मतलब क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, क्योंकि मैंने करस्पॉन्डिंग में से निकाला ना, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, ये सब करके बता रहा था ना मैं आपको, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, अगर आपकी टीचर अलाउ नहीं करती तो आप पूरा लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ओके, इसको रीड करना CACT। ओके, फिर नेक्स्ट, चलो एंगल हो गए हमारे, एक एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, ठीक है। अभी एक साइड हुआ, 2 साइड बाकी है। मैं ये वाला साइड ले लूं CH, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूं साइड CH कॉन्ग्रुएंट टू, अगर ये वाले ट्रायंगल में CH लिया लास्ट 2, तो इसमें भी लास्ट 2 CF, देखो CH एंड CF दोनों कॉन्ग्रुएंट आएंगे, तो यहां पे लिख दिया साइड CF। इसका रीजन क्या आएगा, ये एंगल था ना, इसलिए देखो यहां पे A था, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब ये साइड है तो ये सब सेम रहेगा, खाली ये A के जगह पे S आ जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा CSCT, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। एक और साइड बचा है ना, देखो एक साइड हो गया, 2 साइड हो गया, एक और साइड कौन सा बचा है, ये वाला DH। अगर मैं ये वाले ट्रायंगल में DH लेता हूं, DH फर्स्ट और थर्ड, तो इसमें भी फर्स्ट और थर्ड, DF, देखो DH और DF कॉन्ग्रुएंट आएंगे ना, तो नीचे लिख देते हैं साइड DH इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड DF। इसका भी रीजन साइड है तो CSCT। तो ये वाला पार्ट भी हो गया, रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। आया समझ में? हमने क्या प्रूव कर दिया कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है बाय विच टेस्ट, AAS टेस्ट। देखो यहाँ पे एंगल एंगल फिर ये साइड, इसमें भी देखो एंगल एंगल फिर ये साइड, AAS। अगर आपको कहीं पे SAA टेस्ट दिखा तो भी करेक्ट है, ठीक है, वो ऐसे रीड कर रहे हैं। इसके पहले के वीडियो में मैंने सारे टेस्ट फिर से एक्सप्लेन किए, तो एक बार वो देख लेना। अगर आपको कंफ्यूजन है टेस्ट के नाम में तो वो वीडियो देखेंगे तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आ गया समझ में? इसका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके एक बार देख लो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। फर्स्ट सेकंड थोड़े डिफिकल्ट है, थर्ड वाला बहुत ज्यादा सिंपल था। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इन द एडजेसेंट फिगर सेगमेंट AD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट EC। ये देखो AD एंड EC कॉन्ग्रुएंट है, देख रहे हो मार्क्स सेम है, उस पे आइडेंटिकल मार्क्स। विच एडिशनल इंफॉर्मेशन इज नीडेड टू शो दैट ट्रायंगल ABD and EBC and triangle EBC will be congruent by AAS test। मतलब 2 एंगल और एक साइड, जो साइड उनके बीच में नहीं है, ठीक है। तो देखो ये साइड कॉन्ग्रुएंट ऑलरेडी दिया हुआ है, मतलब मेरे पास ये S तो ऑलरेडी है, ठीक है, ये S वाला पार्ट तो ऑलरेडी सॉल्व हो गया है। मुझे क्या पता करना है, मुझे 2 एंगल्स चाहिए, ठीक है। अगर 2 एंगल्स मिल गए तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्रायंगल्स। इसके पहले के क्वेश्चंस में हमने एक प्रॉपर्टी सीखा था कि जब भी ऐसे 2 स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट करे तो वो लोग जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वो वाले एंगल्स हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं। देखो ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, ये हमेशा कॉन्ग्रुएंट होगा। क्यों? इसको बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये हमने यूज किया हुआ इसके पहले के क्वेश्चंस में, तो हम लोग ये यूज कर सकते हैं। तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो गया। ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है लेकिन डायरेक्टली नहीं दिया है, ठीक है, छुपा के दिया है, आपको खुद से निकालना है। तो AS टेस्ट से कैसे होगा, देखो ये गिवन है A और ये S गिवन है, तो यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। पहले मैंने बोला था 2 एंगल चाहिए, लेकिन एक ही एंगल चाहिए ना, तो
हमारे पास एक एंगल और एक साइड है, देखो एक एंगल और एक साइड। अभी हमको बीच में एक एंगल चाहिए, तो बीच में तो हमारे पास दो ऑप्शंस है ना, या तो मैं ये एंगल ले सकता हूं या तो मैं ये एंगल ले सकता हूं। तो आंसर्स में दो ऑप्शन आएंगे, ठीक है। टेक्स्ट बुक में इसका आंसर ही गलत दिया हुआ है। टेक्स्ट बुक में बोला है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन ये भी चाहिए। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या होता है? जो क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी नहीं दिया है। ये एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, इसलिए ये एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं हुआ, ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन वो हुआ जो क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो हमको सिर्फ एक ही एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, एंगल। तो एक एंगल हम ले लेंगे, लेकिन एक एंगल के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, तो वो दो ऑप्शंस करेंगे। लेकिन कुछ भी लिखने के पहले हम हमेशा क्या करते हैं? 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस, मैचिंग क्या हो रहा है वो देखते हैं। टेक्स्ट बुक ने भी बिल्कुल ये कुछ भी मैचिंग नहीं लिखा है। मैचिंग नहीं लिखोगे ना बच्चों, 100% चांस है कि आपका मिस्टेक होगा ही होगा। इसलिए कभी भी कॉन्ग्रुएंस का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करें तो मैचिंग के साथ ही करना है, करेस्पॉन्डेंस के साथ ही उसको लिखना है, ताकि मिस्टेक होने का कोई चांस ही नहीं हो, ठीक है। चलो इसका मैचिंग करके देखते हैं। तो ये दोनों ट्राइंगल में बी तो कॉमन है, तो मैंने बी पे इनको अलग कर दिया, देखो यहाँ पे। तो दोनों में बी आ रहा है, ठीक है। ये पॉइंट बी है, ये एडी है, और ये वाले ट्राइंगल में ईसी है, दिख रहा है, और ये कॉन्ग्रुएंट है, ओके। और ये वाले एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट है। मुझे मैचिंग करना है। मैचिंग मतलब क्या? ये ट्राइंगल को घसीट के, फ्लिप करके, रोटेट करके इसके ऊपर लगा दो, फिर देखो किसके साथ मैच हो रहा है, कौन सा एंगल, कौन सा साइड किस पे आ रहा है, ओके। तो इसको घुमाना है, ठीक है, और घुमा के इसके ऊपर ले आना है, तो मैच हो जाएगा, ठीक है। देखो ऐसे मैच होगा ना, थोड़ा और रोटेट करेंगे तो मैच हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा? देखो ये एंगल इसके ऊपर आ जाएगा, ये वाला साइड इसके ऊपर आ जाएगा। तो देखो ए के साथ सी मैच होगा, ए के साथ सी, फिर ये डी के साथ ई मैच होगा, एंड बी के साथ बी मैच होगा। तो पहले वाले ट्रायंगल को क्या नाम दे देते हैं, आप बताओ? एडीबी देते हैं, तो ट्रायंगल एडीबी। तो दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या आएगा? अगर इसका ऑर्डर ये फॉलो किया तो इसका भी सेम ऑर्डर आएगा, सीईबी, ठीक है। तो हमको यही ऑर्डर फॉलो करना है, एडीबी एंड सीईबी। ऐसे लिख देंगे, इन ट्रायंगल एडीबी एंड सीईबी। देखो एडीबी एंड सीईबी, टेक्स्ट बुक में भी देखो उन्होंने करस्पॉन्डेंस नहीं लिखा है, ऐसे ही ट्रायंगल का नाम लिख दिया है। ये गलत नहीं है, लेकिन अगर ये यूज करके आप आगे जाके करस्पॉन्डिंग साइड्स निकालोगे ना, हमेशा गलत निकलेगा। तो हमेशा नाम करस्पॉन्डेंस के साथ लिखना है, ठीक है, मैचिंग के साथ ही लिखना है। तो इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? देखो ये एक एंगल दिया हुआ है एंड एक साइड दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं पहले साइड लिख देता हूं, क्या आएगा? साइड एडी कॉन्ग्रुएंट टू, अगर मैंने ये वाले ट्रायंगल में एडी लिखा तो ये वाले ट्रायंगल में सीई लिखूंगा। देखो एडी एंड सीई, साइड सीई, ये क्या है? गिवन है, ठीक है। फिर ये जो हमने निकाला ये क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये भी क्वेश्चन में दिया है, लेकिन सीधे मुंह नहीं दिया है, उल्टा हाथ घुमा के खाना खिलाया है, ठीक है। लेकिन दिया तो क्वेश्चन में ही था, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, ये दिया हुआ है। तो क्या लिखेंगे? एंगल, इसका नाम मैं दे दूं ए बी डी, ठीक है। अगर उसको एबीडी दिया, अगर उसको एबीडी दिया तो एबीडी दिया तो देखो ए बी डी मतलब फर्स्ट थर्ड सेकेंड, तो इसमें भी फर्स्ट थर्ड सेकेंड, सी बी ई, तो यहां पे आ जाएगा एंगल सी बी ई। ये क्या है? ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। ये देख लो, ए बी डी एंड सी बी, ए बी डी एंड सी बी ई कॉन्ग्रुएंट है ना। तो ये दो चीजें ऑलरेडी है। अभी आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बाजू में खाली लिख रहा हूं, देखो एस और ए हमारे पास है और एक ए चाहिए ना, तो ए एस टेस्ट हो जाएगा, याद है ना। ए एस को एस ए भी बोल सकते हो। तो मुझे एक एंगल चाहिए, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो एस और ए मिल गया, एक और एंगल चाहिए ना, तो मैं इसको 1 नंबर दे देता हूं, ठीक है। यहां पे तो ये 1 है, इसका नाम क्या देते हैं? डी ए बी, डैब दे देते हैं इसको, तो डी ए बी लिखा मैंने, तो यहां पे लिख दिया एंगल डी ए बी कॉन्ग्रुएंट टू। अगर मैंने ये वाले ट्रायंगल में डी ए बी लिखा, सेकेंड फर्स्ट फिर थर्ड,
तो ये वाले ट्रायंगल में भी सेम EC सेकेंड फर्स्ट फिर थर्ड ECB, तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल ECB। देखो यहाँ पे DAB एंड ECB, मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, ये भी 1 आएगा। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो मेरा काम हो जाएगा ना, देखो SAA, ठीक है, या फिर AAS हो गया ना AAS टेस्ट से। तो एक इंफॉर्मेशन ये हो गया और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ये दो, या फिर इसको नाम दे दो 2, ठीक है। ये एंगल क्या है देखो अच्छे से, ADB है ना, ये इसको ADB नाम दे दिया, ठीक है। देखो यहाँ पे ADB, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एंगल ADB कॉन्ग्रुएंट टू। अगर ये वाले ट्रायंगल में एंगल ADB लिखा तो इधर भी सेम ऑर्डर, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड ADB, तो यहाँ पे भी फर्स्ट सेकंड थर्ड CEB, तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल CEB। देखो यहाँ पे एंगल ADB ये वाला है और CEB क्या है, देखो CEB ये वाला, तो उसको नाम दे देता हूं 2, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन या ये इंफॉर्मेशन दिया होगा, एक्स्ट्रा सिर्फ एक ही चाहिए, दोनों नहीं चाहिए इसमें से, ठीक है, या तो ये या तो ये, दोनों में से एक भी मिला तो देखो ना ये A हो गया ना, AAS टेस्ट हो गया ना। अगर ये दिया है तो भी AAS, ठीक है। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर मुझे दिया है तो मेरा काम हो गया। टेक्स्ट बुक में आंसर गलत है, बिकॉज टेक्स्ट बुक में ये वाला भी मेंशन्ड एडिशनल इंफॉर्मेशन में, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है जो हमको ऑलरेडी पता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके एक बार देख लो। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन में क्या दिया था कि कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई थी, ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई थी। उसने पूछा कि एस टेस्ट से प्रूव करना है ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो और क्या इंफॉर्मेशन लगेगी, तो हमने उसको बताया ये लगेगी या फिर ये लगेगी। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन मैंने बहुत डिटेल में किया ताकि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हो तो भी आप सॉल्व कर पाए। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। ओके, आया समझ में? तो बच्चों ये वीडियो में हमने क्वेश्चन 3 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 1 का, एंड क्वेश्चन 2 भी पूरा सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 13.2 खत्म होता है। प्रैक्टिस सेट 13.2 का फर्स्ट पार्ट इसके पहले के वीडियो में किया है एंड प्रैक्टिस सेट 13.1 भी एक अलग वीडियो में किया है। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस प्रैक्टिस सेट के साथ हमारा ये चैप्टर भी यहाँ पे खत्म होता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने आपको बताया था कि इसके सारे कॉन्सेप्ट जो है वो 9th 10th, अगर आप साइंस लेते हैं या मैथ्स आगे जाके आपको 11th 12th में आता है तब भी ये काम आने ही वाला है। तो बहुत अच्छे से ध्यान दो क्योंकि बहुत सिंपल है और इसका सबसे ट्रिकी पार्ट है करेस्पॉन्डेंस, और मैंने बहुत टाइम दिया है करेस्पॉन्डेंस पे ताकि आगे जाके आपको कभी डिफिकल्टी आए ही नहीं। चलो तो ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए।